Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Employee Cost, and the very first topic that we are going to cover today is differential piece rates. So we have completed the time rate method, then we completed the piece rate method. उसमें से हम लोगों ने complete किया straight piece rate, and now we are going to study differential piece rates. So first we need to understand what is differential piece rates. फिर हम लोग देखेंगे ये कितने टाइप्स के हैं एंड इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है. Rate per standard hour of production is increased as the output level rises. Okay. So यहाँ पर बोल रहा है कि डिफरेंशियल पीस रेट मेथड हमें कैसे यूज करना है. तो इस केस में क्या है, जो स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से रेट है वो तब बढ़ता है जब आपका आउटपुट लेवल बढ़ रहा है. लेट्स से आपका स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन का रेट है 6 रुपये, जिसमें कि आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो. लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट से बढ़ के 12 यूनिट्स हो जा रहा है, इन दैट केस योर रेट पर स्टैंडर्ड आवर ऑफ प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. राइट, आउटपुट बढ़ रहा है तो आपका स्टैंडर्ड रेट भी बढ़ेगा. ठीक है. Rate per unit will be higher. Rate per unit will be higher as compared to the rate paid to a worker with lower productivity. Okay. So this means वो worker जिसका productivity ज़्यादा है उसको जो per unit के हिसाब से wage मिल रहा है वो भी उसका ज़्यादा ही रहेगा. राइट हम लोग ने टाइम रेट मेथड में पढ़ा था कि उनको टाइम के हिसाब से मिल रहा है. पीस रेट में पढ़ा है क्या, पीस रेट का मतलब ही है पर पीस के हिसाब से मिल रहा है उनको. पीस मतलब यूनिट के हिसाब से उनको मिल रहा है. तो यहाँ पर बोल रहा है रेट पर यूनिट विल बी हायर. अगर वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, एक वर्कर का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उनका जो पर यूनिट के लिए रेट है वो भी उनका ज़्यादा ही होगा. लेकिन एक वर्कर का अगर प्रोडक्टिविटी ही लोअर है तो उनका जो पर यूनिट के हिसाब से उनका रेट जितना फिक्स्ड होना चाहिए वो भी उनका लोअर प्रोडक्टिविटी के साथ कम हो जाएगा. राइट. अब बात यहाँ पर ये आता है कि हाउ वी विल डिसाइड व्हाट इज द एफिशिएंसी, मतलब जो उनका एफिशिएंसी है, क्या वो वर्कर एफिशिएंट है या नहीं, ये चीज़ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. सो यहाँ पर ये मेथड बोलता है कि आपका जितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है और जितना एक्चुअल प्रोडक्शन है ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कर, एक ही वर्कर की बात की जा रही है यहाँ पर. ये वर्कर उसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जितना है और एक्चुअल प्रोडक्शन जितना है, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया जाता है. और अगर जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है, सो इन दैट केस द वर्कर क्वालिफाइज फॉर हायर रेट ऑफ वेजेस. अगर एक्चुअल प्रोडक्शन उनका ज़्यादा हो रहा है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से, तो उस केस में ये जो वर्कर है ही विल गेट हायर रेट ऑफ वेजेस. राइट. अब बात आता है कि ये जो मेथड है ये कौन से केस में यूज़ होता है. फर्स्ट तो है कि ये उन सारे केस में यूज़ होता है जहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो रेपिटेटिव टाइप का है, मतलब बार बार सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस किया जा रहा है. सेकेंड है कि वहाँ पर उन सारी फैक्ट्रीज में जहाँ पर मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर फॉलो होता है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल हो सकता है. और थर्ड कहाँ पर है, थर्ड है जहाँ पर वो जो आउटपुट है ना वो इंडिविजुअल वर्कर के साथ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब ये जो वर्कर है इसने यहाँ पर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक और वर्कर है उसने यहाँ पर 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं. सो मतलब आउटपुट जो है वो इंडिविजुअल वर्कर के साथ जहाँ पर आइडेंटिफाइबल हो, उस केस में हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट मेथड यूज करते हैं. अब डिफरेंशियल पीस रेट मेथड जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है. द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज कॉल्ड एज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. टेलर क्या है, फ्रेडरिक टेलर. इनके बारे में तो आपको पढ़ा ही होगा, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. अगर आप लोगों ने फाउंडेशन दिया है तो आप लोगों ने फॉर श्योर इसको पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने बीकॉम या बीबीए किया है तो आपने मैनेजमेंट वाले पेपर में ये तो पढ़ा ही होगा. फ्रेडरिक टेलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा. तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है ना टेलर वाला,
ये थोड़ा सा हार्श मेथड है, राइट? ये थोड़ा सा हार्श मेथड है। ये मेथड में क्या है, वो बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। तो यहाँ पर दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर लिए। अब क्या करना है, जो एफिशिएंट वर्कर्स है ना, ये मेथड बोल रहा है जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको हमें एनकरेज करना है, उनके मैक्सिमम लिमिट तक, उनके ऑप्टिमम एक्सटेंट तक हमको उनको एनकरेज करना है, सो दैट वो लोग और ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाएं। तो इस केस में क्या है, जो लोग एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको जितना नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% पे किया जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और उनका जो नॉर्मल पीस रेट है वो है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, क्योंकि वो एफिशिएंट है तो उनको कितना मिलना चाहिए, 10 रुपीज़ का 120%, दैट विल बी हाउ मच, 12 रुपीज़, राइट? और यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होंगे उनको पेनलाइज किया जाएगा। पेनलाइज कैसे किया जाएगा, उनको पूरा जो नॉर्मल पीस रेट है उतना नहीं मिलेगा, उनको उससे कम मिलेगा। जैसे कि अगर 10 रुपये है नॉर्मल पीस रेट, सो द इनएफिशिएंट वर्कर्स विल बी पेड एट 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, मतलब दे विल बी पेड एट ₹8। And I know this method is very impartial and this method is very harsh on the workers. इससे क्या होता है ना, जो यहाँ पर कुछ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा सीवियरली पेनलाइज किया जाता है इस केस में। यू नेवर नो जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है, जो वर्कर को हम लोग इनएफिशिएंट बता रहे हैं, वो क्यों यहाँ पर इनएफिशिएंट हो गया है। मे बी कुछ मेडिकल रीजंस होगा, मे बी कुछ एक्सीडेंट की वजह से उनका कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। सो दिस मेथड इज़ वेरी हार्श ऑन द वर्कर्स। अब नेक्स्ट आता है, आप लोग मेजर कैसे करोगे कि ये वर्कर जो है ये एफिशिएंट है या नहीं। सो हम लोगों का जो मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी है वो कैसे किया जाता है, ईच वर्कर विल बी गिवन अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी विच इज़ टू बी प्रिपेयर्ड इन द टाइम अलाउड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम उनको अलाउ किया जाएगा, उसमें दे विल हैव टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन शुड बी कंपेयर्ड विद द सेम, राइट? तो इस केस में क्या है, अगर जो वर्कर है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी को एक्सीड कर गया तो ही विल बी क्वालिफाइड एज द एफिशिएंट वर्कर, और अगर उसने नहीं किया, इफ ही फेल्स टू डू दैट, so he will be treated as the inefficient worker. इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेट्स से एक वर्कर को बोला गया है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो है 10 यूनिट्स पर आवर, राइट? तो अगर उसने 12 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस किए, सो ही विल क्वालिफाई एज एन एफिशिएंट वर्कर, एंड इफ ही प्रोड्यूसेस लाइक 7 यूनिट्स पर आवर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज एन इनएफिशिएंट वर्कर, राइट? अब इस मेथड के भी बहुत सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मेरिट है कि इससे क्या है ना, जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव मिलता है, जो लोग एफिशिएंट वर्कर्स हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो लोग और ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा इंसेंटिव पाने के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो बढ़ता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या है, इससे क्या है ना, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं दे आर गेटिंग पेड मोर देन द इनएफिशिएंट वर्कर्स। सो ऐसे सिस्टम में, ऐसे पीस रेट सिस्टम में जो इंडस्ट्री के बेस्ट वर्कर्स होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। उनको लगता है कि वहाँ पर हमारा जितना एफिशिएंसी है दूसरी कंपनी में उतनी ही एफिशिएंसी वालों को ज़्यादा मिल रहा है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली दे गेट अट्रैक्टेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे कि वो गैंट टास्क वाला है, वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं इसका लिमिटेशंस क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला, नो ह्यूमन एलिमेंट इज इन्वॉल्व हेयर। जैसे कि हमें नहीं पता कि जो वर्कर इनएफिशिएंट, हम लोग जिसको इनएफिशिएंट मान रहे हैं, यू नेवर नो वो किस रीज़न की वजह से इनएफिशिएंट हो गए हैं।
कुछ मेडिकल रीज़न है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है जिसकी वजह से ही इज़ बीइंग ट्रीटेड एज द इनएफिशिएंट वर्कर, और उनको नॉर्मल पीस रेट से भी कम मिल रहा है। और दूसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि यहाँ पर जो फोकस है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पर है ज़्यादा, rather than the quality they are focusing more on the number of units produced। तो जिसकी वजह से क्या है ना, जो क्वालिटी है, द क्वालिटी may be neglected to achieve more units। अगर आप लोग फोकस करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा, तो उस केस में क्या है ना, ये हो सकता है कि आप क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर दो, आप क्वालिटी को थोड़ा बहुत इग्नोर कर दो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसीलिए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है ये बहुत सारे केसेस में फॉलो नहीं होते हैं, और ये बहुत ही हार्श है ऑन द लेबर्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3 is saying that from the following particulars calculate the earnings of worker X and Y। यहाँ पर दो workers given है, one is X and another one is Y, and also comment on the labor cost। Standard time allowed 20 units per hour। इनका जो standard time है वो कितना है कि आपको 1 hour में 20 units you have to produce, and normal time rate कितना है 30 रुपीज़ पर आवर। मतलब इनका जो पीस रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़ पर 20 यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंशियल रेट टू बी अप्लाइड यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉलो हो रहा है। बिलो स्टैंडर्ड हो तो 80% एंड अबव स्टैंडर्ड हो तो 120%। इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ 8 hours X produces 140 units while Y produces 165 units। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे निकालना है और कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन एफिशिएंट है एंड कौन इनएफिशिएंट है। कमिंग टू द सोल्यूशन, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, राइट। हमें पर डे का निकालना है, राइट। एक घंटे में दे आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, दे आर वर्किंग फॉर 8 hours, एंड वो लोग एक घंटे में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स पर आवर, राइट। तो इनका एक दिन में कितने यूनिट्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, 160 यूनिट्स, राइट। 160 यूनिट्स ये लोग, इन लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक दिन में होना चाहिए। और एक्स के केस में एक्स क्या कर रहा है, एक्स इज प्रोड्यूसिंग 140 यूनिट्स which is very less than the standard production per day। तो इसकी वजह से X will be treated as what? He will be treated as the inefficient worker। ये हो गया inefficient worker। अब हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल पीस रेट है वो कितना है। नॉर्मल जो पीस रेट है वो है 30 रुपीज़ मिलता है उनको एक घंटे का, और दे आर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स इन एन आवर। 30 रुपीज़ एक घंटे का मिलता है और दे आर प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स इन एन आवर। तो उनका जो नॉर्मल पीस रेट है दैट विल बी 1.5 पर यूनिट, राइट। सो नॉर्मल पीस, अब देखो जो एक्स है, वर्कर एक्स है, ही इज डिक्लेयर्ड एज द इनएफिशिएंट वर्कर, तो उसको कितना मिलेगा, 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, है ना। सो इस नॉर्मल पीस रेट का जो 80% होगा वो कितना हो जाएगा 1.5, इसका 80% 1.2 पर यूनिट। तो अब एक्स जो है वर्कर एक्स, उसका टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा, 1.2 मिलेगा उसको एक यूनिट के लिए, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स, ही इज प्रोड्यूसिंग 140 यूनिट्स। तो उसका जो टोटल अर्निंग्स हैं, टोटल अर्निंग्स हो जाएंगे ₹168। ठीक है, 168 उसका जो है टोटल अर्निंग है। अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट, सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो लेबर कॉस्ट तो है यहाँ पर 168 पर यूनिट, ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स,
140 यूनिट्स। सो ये हो जाएगा 168 by 140. This is labor cost per unit will be rupees 1.2 per unit. Right? ये आ गया आपका x के केस में। अब सेम चीज हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए? वर्कर y के लिए। वर्कर y is producing how many units? He is producing 165 units. So हम लोग का जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है पर डे वो है 160 यूनिट्स और y प्रोड्यूस कर रहा है 165 यूनिट्स। मतलब ही विल बी क्वालिफाइंग एज द एफिशिएंट वर्कर। तो उसको कितना मिलना चाहिए? 120% मिलना चाहिए ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट कितना है? यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 30/20, दैट इज रुपीज 1.5 पर यूनिट, है ना। अब इसका 120% कितना हो जाएगा? 1.5 का 120% कितना हो जाएगा? 1.8 रुपीज 1.8 पर यूनिट। अब y जो है उसका टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा? रुपीज 1.8 मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी यूनिट्स ही इज प्रोड्यूसिंग? ही इज प्रोड्यूसिंग 165 यूनिट्स। सो टोटल अर्निंग्स हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड विथ 165, 297। टोटल अर्निंग्स जो है वो हो जाएगा 297 रुपीज। और यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, वो कितना हो जाएगा? रुपीज 297 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स ही इज प्रोड्यूसिंग? दैट इज 165 यूनिट्स। 297 बाय 165 ये हो जाएगा 1.8 पर यूनिट, राइट। सो हमें क्वेश्चन में बोला है कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज इंक्रीजिंग। एज यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक दैट दिस इज इंक्रीजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होना चाहिए दैट शुड बी कि हम लोग कौन सा ऐसा मेथड फॉलो करें विच विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है इसका यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज इंक्रीजिंग। 0.6 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर विच इज नॉट गुड, राइट। इसीलिए ये जो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है इसको सब लोगों ने रेजिस्ट किया। ये रेजिस्ट किया गया कि ये अच्छा सिस्टम नहीं है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। एक तो ये रीज़न है कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है और दूसरा जो रीज़न है दिस इज़ वेरी हार्श ऑन द वर्कर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। ये गया टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात। जो नेक्स्ट है दैट इज़ मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो मेरिक का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है ये थोड़ा सा लेस हार्श है ऑन द वर्कर्स, राइट। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन रेट्स ऑफ पेमेंट हमें गिवन है कि अगर एक वर्कर जो है इफ ही इज प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट 83% ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना भी होना चाहिए, अगर ही इज प्रोड्यूसिंग 83%, मतलब उसका अगर प्रोडक्टिविटी 83% है, सो ही विल बी पेड एट द नॉर्मल पीस रेट। मतलब उसको 10 रुपये अगर हम लोग का नॉर्मल पीस रेट है सो ही विल बी पेड एटलीस्ट 10 रुपीज़, राइट। मतलब किसी भी वर्कर को जो नॉर्मल पीस रेट है वो अचीव करने के लिए एटलीस्ट 83% प्रोडक्शन करना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं जो लोग 83 से 100% के बीच में प्रोडक्शन करते हैं, लेट्स से 90% उनका प्रोडक्टिविटी है या 96% उनका प्रोडक्टिविटी है, उस केस में दे विल बी पेड एट द रेट ऑफ 110% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 11 रुपीज़, राइट। अगर नॉर्मल पीस रेट आपका 10 रुपये है सो 110% विल बी 11 रुपीज़। एंड वो लोग अगर 100% से ज़्यादा पे कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं,
उनका प्रोडक्टिविटी अगर 100% से ज़्यादा है तो उस केस में दे विल बी पेड एट 120% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, दैट इज 12 रुपीज़ इस केस में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा मेरिट है दैट इज ये बहुत ही लेस हार्श है ऑन द वर्कर्स, क्योंकि एक वर्कर एटलीस्ट अगर 83% प्रोडक्टिविटी अचीव कर रहा है तो ही इज गेटिंग द नॉर्मल पीस रेट, उसको मिनिमम उतना मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको नॉर्मल पीस रेट से कट करके दिया जा रहा है, राइट। और ये सिस्टम जो है ये कहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल है, वहाँ पर जहाँ पर मोस्टली बिगिनर्स काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर बिगिनर्स और लर्नर्स, उस केस में दिस पीस रेट सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव। और क्या है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है ये दिस सिस्टम ऑफर्स एन इंसेंटिव हु हैव पोटेंशियल टू प्रोड्यूस मोर। उन सारे वर्कर्स को जिनका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने के चांसेस है, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, उन लोगों को भी ये ऑफर इंसेंटिव ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो लोग और मोटिवेट होते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो मेथड है आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का थर्ड टाइप, दैट इज गैंट टास्क बोनस प्लान। यहाँ पर ये जो प्लान है ना, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट प्लान, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने के भी चांसेस होते हैं। सो ये मेथड क्या बोल रहा है, ये लोग एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, राइट। स्टैंडर्ड फिक्स करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन है अगर वो बिलो स्टैंडर्ड है, राइट, अगर 15 यूनिट पर आवर वो लोगों ने फिक्स किया है, 15 यूनिट्स पर आवर, अगर बिलो स्टैंडर्ड, लेट्स से उन्होंने जो वर्कर है उसने 12 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उसको गारंटीड टाइम रेट पे मिलेगा। मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइम रेट सिस्टम वाला टाइम रेट मेथड, उसको उसी टाइम रेट पर ही मिलेगा। लेकिन अगर जो प्रोडक्शन है वो एट स्टैंडर्ड है, मतलब अगर वो 15 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो उस केस में उसको बोनस ऑफ 20% ऑफ टाइम रेट मिलेगा। ये जितना है, मतलब लेट्स से ये 10 रुपये है तो उसको 10 + 20% दैट इज 12 रुपये मिलेगा, ठीक है। और बोल रहा है अगर प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड है, मतलब 15 से ज़्यादा है, लेट्स से ही इज प्रोड्यूसिंग 18 यूनिट्स, तो उस केस में हाई पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट, मतलब उसको हाई पीस रेट मिलेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही फिक्स्ड हुआ रहेगा ये जो हाई पीस रेट है, वो उसको पर आउटपुट के हिसाब से मिलेगा। लेट्स से हाई पीस रेट जो है वो 6 रुपये है और उसको यहाँ पर तो घंटे के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये पीस रेट मिलेगा, मतलब पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। इफ़ ही इज़ प्रोड्यूसिंग लेट्स से 18 यूनिट्स, so he will get how much? 18 multiplied with 6, that will be 108. He will get rupees 108 for 18 units. अब इसका जो सबसे बड़ा मेरिट है दैट इज दिस अश्योर्स मिनिमम वेजेस, मतलब मिनिमम उस वर्कर को मिलना ही चाहिए, राइट। मिनिमम जो 10 रुपये है वो तो उसको मिलना ही चाहिए। एंड और इसका एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि जो वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है ना, इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू द एफिशिएंट वर्कर्स, इट रिकॉग्नाइजेस द एफिशिएंट वर्कर्स और उनको उस हिसाब से ही उनको इंसेंटिव्स मिलता है। और इसका जो डीमेरिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट प्लान, सो दिस बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दिस मे क्रिएट कन्फ्यूजन अमॉन्ग द वर्कर्स कि आपको इतना मिल रहा है, हमें क्यों कम मिल रहा है, राइट। तो इसलिए ये जो प्लान है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। और अगर आप लोगों का बुक जो नया वाला है, सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके बुक में, न्यू एडिशन बुक में दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है X, Y and Z are 3 workers working in a manufacturing company and their output during a particular 40 hours week. Okay, एक वीक में they are working for 40 hours. तो 40 hours के वीक में X is producing how many units? 96
और Y is producing 111 and Z is producing 126 units respectively. The guaranteed rate per hour is 10 rupees per hour. लो पीस रेट एक यहाँ पर गिवन है, दैट इज 4 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ पर एक और दिया है हाई पीस रेट गिवन है यहाँ पर 6 रुपये पर यूनिट, और बोला है कि हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक. हाई टास्क जो है, जो कि हमें मतलब स्टैंडर्ड है, जो हाई टास्क है वो है हमारा 100 यूनिट्स पर वीक. इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इस केस में वर्कर X विल बी ट्रीटेड एज द इनएफिशिएंट वन, एंड इन दोनों को 120 के बेसिस पर ही 120% के बेसिस पर ही मिलेगा, राइट. कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर, मेरिक एंड गैंट टास्क बोनस प्लान. हमको इन तीनों प्लान्स के हिसाब से ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि X, Y एंड Z तीनों वर्कर्स का कितना रहेगा टोटल अर्निंग्स. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो हाई टास्क है, हाई टास्क ये कितना है 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स पर वीक, मतलब 40 आवर्स में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, राइट. और क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले हम लोग टेलर्स मेथड देखते हैं. टेलर्स प्लान क्या बोलता है कि जो वर्कर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एफिशिएंट और एक होता है इनएफिशिएंट. एफिशिएंट इनएफिशिएंट हम लोग कैसे देखेंगे, अगर जो स्टैंडर्ड से लेस प्रोड्यूस कर रहा है ही इज़ इनएफिशिएंट, एंड जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ही इज़ एफिशिएंट. सो ये जो X है, लेबर X है, इसका जो एक्चुअल आउटपुट है कितना है, एक्चुअल आउटपुट इज 96 यूनिट्स, एंड ये जो 96 यूनिट्स है दिस इज लेस देन 100 यूनिट्स जो कि है आपका स्टैंडर्ड, राइट. लेस है, दैट मीन्स ही इज इनएफिशिएंट, राइट. ही इज बीइंग ट्रीटेड एज द इनएफिशिएंट वर्कर, और इस केस में उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, है ना, 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट. सो यहाँ पर जो नॉर्मल पीस रेट है वो कितना है, नॉर्मल जो पीस रेट है दैट इज 6 पर यूनिट. ये जो अर्निंग है 6 पर यूनिट, इसका 80%, सो ही विल गेट 4.8 पर यूनिट, है ना, पर यूनिट उसको मिलेगा इतना. तो उसका जो वेज है, टोटल वेज हो जाएगा हाउ मच, 4.8 मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी यूनिट्स ही इज प्रोड्यूसिंग, ही इज प्रोड्यूसिंग 96 यूनिट्स. तो ये कितना हो जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाइड विथ 96, 460.8, राइट. ये क्या आ गया आपका, ये जो है ये आ गया आपका टोटल कितना, जो वर्कर X है ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मच, सॉरी ही इज अर्निंग हाउ मच टोटल. अब हम लोग जो है वर्कर Y का देखते हैं. इसका जो है एक्चुअल आउटपुट है ये कितना हो रहा है, एक्चुअल आउटपुट जो है दिस इज 111 यूनिट्स, एंड दिस इज हायर देन द standard output that is 100 units standard, right. So इसको क्या बोलेंगे हम लोग, he will be qualifying as the efficient worker. तो उसको किस रेट में मिलेगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट. तो जो पर यूनिट का और वेज मिलेगा, पर यूनिट वेज कितना हो जाएगा, 6 रुपये का 120%, this will be how much, 7.2 पर यूनिट. अब टोटल अर्निंग्स जो हैं वो हो जाएंगे हाउ मच, 7.2 मल्टीप्लाइड विथ हाउ मेनी यूनिट्स ही इज प्रोड्यूसिंग, ही इज प्रोड्यूसिंग 111 यूनिट्स. ये हो जाएगा
7.2 मल्टीप्लाइड विथ, ये टोटल आ जाएगा 799.20, राइट। आपका जो टोटल अर्निंग्स है फॉर वर्कर वाई आ गया आपके पास। नेक्स्ट है वर्कर जी का। ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 126 यूनिट्स। 126 यूनिट्स इज हायर देन 100 यूनिट्स, जो कि आपका स्टैंडर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका एफिशिएंट वर्कर ही हो जाएगा। एफिशिएंट वर्कर, और पे किस रेट पे होगा? 120% में ही। तो पर यूनिट का जो वेज है वो कितना हो जाएगा? 6 रुपये मल्टीप्लाइड विथ 120, जो कि आपका 7.2, सेम इसके लिए जैसा था सिमिलरली वही होगा। और टोटल अर्निंग्स जो है, टोटल कितना हो जाएगा? 7.20 मल्टीप्लाइड विथ 126, 7.2 multiplied with 126. This is rupees 907.2, है ना। टेलर्स प्लान में कौन कितना अर्न करेगा टोटल, तीनों वर्कर्स, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेरिक्स प्लान। मेरिक्स प्लान में जो क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो कितना है? 83%। पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो वर्कर एक्स है क्या वो अचीव कर पा रहे हैं कि वो 83% ऑफ प्रोडक्टिविटी। येस ऑफ कोर्स ही इज एबल टू प्रोड्यूस दैट मच। उनका जो एफिशिएंसी लेवल है दैट इज 96%। 100, क्योंकि 100 दिया है आपका स्टैंडर्ड, तो 96% है उनका एफिशिएंसी लेवल, बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग 96 यूनिट्स। तो ये क्या हो जाएंगे? येस, ही इज क्वालिफाइंग द 83% वाला कैटेगरी। और 83% के साथ साथ यहाँ पर इस मेथड में और क्या बोला है? ये जो 96% है ये आपका कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? 83% से 100% वाले कैटेगरी में, जिसमें आपको कितना मिलेगा? नॉर्मल पीस रेट का 110% आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर एक्स का जो टोटल अर्निंग्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 110% ऑफ, सो अर्निंग्स हो जाएगा 96 यूनिट्स मल्टीप्लाइड विथ आपका जो नॉर्मल पीस रेट है दैट इज 6 रुपीज़, एंड 6 रुपीज़ का 110% विल बी 6.6, है ना। 6 का 110% विल बी 6.6 मल्टीप्लाइड विथ 96 यूनिट्स, ये हो जाएगा 633 रुपीज़, 633.6, ठीक है। सो ये जो है ये आ गया आपका मेरिक्स प्लान में एक्स को कितना मिलना चाहिए। यू कैन कंपेयर कि जो टेलर्स प्लान था उसमें ही वॉज गेटिंग 460.8 एंड मेरिक प्लान में कितना पा रहा है वो? 633.6। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, तो ऑब्वियसली मेरिक वाला प्लान बेटर हुआ ही। और वाई के केस में क्या है? एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी लेवल है 111%, ठीक है। तो ये जो 111% है ये कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये फॉल कर रहा है अबव 100%। तो इस केस में कितना मिलना चाहिए? 120% मिलना चाहिए, है ना। तो 120% अगर मिलेगा तो अर्निंग्स कितने हो जाएंगे? 6 का 120% कितना है? 7.2। तो एंड ही इज प्रोड्यूसिंग 111 यूनिट्स, सो ये हो जाएगा 7.20। वही सेम आएगा जहाँ यहाँ पर जितना आया था 7.2 मल्टीप्लाइड विथ 111, सेम आ जाएगा 799.20। सो यू कैन से मेरिक वाला प्लान में वाई के केस में दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही आ रहे हैं। जी के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। एफिशिएंसी लेवल जो है दैट इज हाउ मच? 126%। दिस इज अगेन आपका अबव 100, तो यहाँ पर भी 120% के हिसाब से मिलेगा। तो जो अर्निंग्स हैं कितना हो जाएगा? सेम 7.2 पर यूनिट
multiplied with number of units he is producing 126 units. यहाँ पर भी सेम था 907.2. यहाँ पर भी जो आपका है Y एंड Z के केस में टेलर एंड मेरिक प्लान दोनों में ही सेम अमाउंट उनको मिल रहा है. तो ये हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों को देख के, इन दोनों प्लान्स को देख के, कि जो इनएफिशिएंट वर्कर है ही इज गेटिंग द लॉस इन केस ऑफ टेलर्स प्लान. लास्ट जो प्लान है हम लोग का गैंट टास्क बोनस प्लान, वो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं. उसमें क्या बोलता है? उसमें बोलता है कि अगर बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको टाइम रेट के हिसाब से मिलेगा, है ना. एक्स वाले केस में ये तो हम बोल ही सकते हैं बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग 96 यूनिट्स, तो उसका एफिशिएंसी लेवल जो है वो कितना है? 96% है. तो इस केस में ही विल बी पेड एट द गारंटीड टाइम रेट. तो टाइम रेट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? गारंटीड टाइम रेट है 10 रुपीज पर आवर, राइट, 10 रुपीज पर आवर. एंड एक वीक में हाउ मेनी आवर्स ही इज वर्किंग फॉर? ही इज वर्किंग फॉर 40 आवर्स, राइट. तो ही विल अर्न 400 रुपीज. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो आउटपुट है ना दैट इज बिलो 100 यूनिट्स, जिसकी वजह से जो उसका रेट है दैट इज बीइंग फिक्स्ड एज द गारंटीड टाइम रेट, राइट. नेक्स्ट है आपका, हम लोग सिमिलरली y का भी निकाल सकते हैं. y के केस में क्या है? प्रोडक्शन जो हो रहा है, ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 111, राइट, 111 ही इज प्रोड्यूसिंग. तो जो प्रोडक्शन है वो अबव स्टैंडर्ड ही हो रहा है. अबव स्टैंडर्ड अगर होगा तो गैंट टास्क के केस में क्या बोला है? जितना भी हाई पीस रेट होगा वो आप जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हाई पीस रेट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है आपको 6 रुपीज पर यूनिट. एंड ही इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 111 यूनिट्स. तो ये हो जाएगा आपका दिस मच, है ना. सिमिलरली जो Z के केस में क्या होता है? वही सेम ही होगा. यहाँ पर भी तो 100 यूनिट से ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोर प्रोडक्शन हो रहा है Y एंड Z दोनों के केस में. तो ये हो जाएगा 6 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाइड विथ 126 यूनिट्स. 126 multiplied with 6, that is rupees 756. ठीक है. ये जो है अब हम लोग इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है कि बेस्ट प्लान जो है, सबसे बेस्ट प्लान है वो है हमारा मेरिक प्लान, राइट. क्योंकि अगर हम लोग एक्स का देखें तो टेलर के केस में ही इज़ गेटिंग 460, यहाँ पर ही इज़ गेटिंग मोर, लेकिन गैंट के केस में ही इज़ गेटिंग वेरी लेस. और अगर हम लोग y एंड z को भी कंपेयर करें यहाँ पर तो दे आर गेटिंग लेस. वो लोग जितना यहाँ पर उनको मिल रहा था गैंट टास्क वाले केस में दे आर गेटिंग मच लेस, और टेलर के साथ दोनों का सेम ही है. सो द बेस्ट प्लान दैट वी कैन थिंक ऑफ नाउ इज द मेरिक्स प्लान. ठीक है. आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें. और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. और अगर आप लोगों को सेम ग्रुप में रहने से कुछ इश्यूज़ हैं सो आई हैव अ सेपरेट ग्रुप फॉर गर्ल्स in my WhatsApp. You can DM me in Telegram and I will add you to that particular WhatsApp group.